तजियाकार एंकर पर्सन हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हामिद मीर साहब, पीटीआई की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरखास्त से मुतालिक फैसला आ चुका है। मुस्तरद कर दी गई है ये दरखास्त और कहा गया है कि वो इस कोटे की मुस्तहिक नहीं। जी, ये फैसला पहले से ही मुतवक्का था, लेकिन शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने। हामिद मीर साहब साथ ही रहेगा। इसी मुतालिक सेनेट में अली जफर साहब इसी मुतालिक गुफ्तगू कर रहे हैं, सुनिए। जनाब चेयरमैन, हम सेनेट के हाउस की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी है कि आइन की पासदारी करें। आर्टिकल 51 आइन का मैं पढ़ना चाहूँगा, बड़ा वाज़े है। आर्टिकल 51 ये कहता है कि नेशनल असेंबली क्या है। नेशनल असेंबली, उसमें जनरल सीट्स हैं, विमेन सीट्स हैं, माइनॉरिटी सीट्स हैं और टोटल उसकी जो सीटें बनती हैं 336 सीटें नेशनल असेंबली की बनती हैं। यानी कि जब ये 336 सीटें या जितने भी सीटों पे इलेक्शन हो तो फिर वो उसके मुताबिक वो नेशनल असेंबली आगे कार्रवाई कर सकती है। जो आर्टिकल 51 जब नेशनल असेंबली बन जाए, इसी तरह आर्टिकल 106 हर प्रोविंशियल असेंबली का साइज देता है। सो 3 हिस्से होते हैं हर असेंबली के। एक है जनरल सीट्स, एक है माइनॉरिटी सीट्स, एक है विमेन सीट्स। जब तक ये तीनों खाने अपने अपने पूरे ना हों तो ये कोई ना असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली ना नेशनल असेंबली कंप्लीट होती है। इन नेशनल असेंबलीज और प्रोविंशियल असेंबलीज का काम क्या है? एक बहुत अहम काम है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, और वो ये है कि जो प्रेसिडेंट है उसको इलेक्ट करना होता है नेशनल असेंबली ने, जो सेनेटर्स हैं उनको इलेक्ट, अपनी अपनी असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करना होता है, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स को इलेक्ट करना होता है। तो जब तक ये कंप्लीट नहीं होते, जब तक ये नेशनल असेंबली पूरी तरह अपनी कंप्लीशन तक नहीं पहुंचती, प्रोविंशियल असेंबली नहीं पहुंचती, तो इलेक्शंस नहीं किए जा सकते इन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स के। मसलन अभी अपने सामने हमारे आ रहा है प्रेसिडेंट का इलेक्शन, इसी तरह हमारे सामने आ रहा है सेनेट के इलेक्शंस। ये नहीं हो सकता कि एक इनकम्प्लीट हाउस जो नेशनल असेंबली है, जो कंप्लीट नहीं हुई, वो जाके तो उसके तहत वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोटिंग हो सके। इसी तरह जो वोटिंग सेनेटर्स की होनी है, अगर प्रोविंशियल असेंबलीज कंप्लीट नहीं हैं तो फिर उनमें भी सेनेटर्स के लिए भी इलेक्शन नहीं हो सकता। ये एक बड़ा वाज़े पॉइंट था जो हमने इलेक्शन कमीशन को जब हम गए दरख्वास्त लेके, तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से हमने कहा कि ये रिज़र्व सीट्स का फ़ैसला करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया क्या जनाब चेयरमैन? उन्होंने ये कहा कि हम जहाँ तक तो बाकी सियासी जमातें हैं उनको ये रिज़र्व सीट्स दे देते हैं, लेकिन ये सुन्नी इत्तेहाद वाली जो सीटें हैं, जो पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट्स ने जो ज्वाइन की थी, उनको हम अभी सीटें साइड पे कर देंगे और हम आपका सुनेंगे और सुनने के बाद फैसला करेंगे। हमने उनसे दरख्वास्त की कि प्राइम मिनिस्टर के जो इलेक्शन हो रहा है उससे पहले और जो प्रेसिडेंट का और सेनेट का इलेक्शंस आ रहे हैं उससे पहले आप ये रिज़र्व सीट्स का फैसला कर दें ताकि हाउस कंप्लीट हो जाए। लेकिन वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं किया और प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो गया, जो हमारे मुताबिक, पीटीआई के मुताबिक और सुन्नी इत्तेहाद के मुताबिक जो जिसकी सीटें नहीं दी गई, उनके मुताबिक ये इलेक्शन नल एंड वॉइड है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब आर्टिकल 51 क्या कहता है जनाब चेयरमैन? आर्टिकल 51(6)D कहता है, मैं पढ़ता हूँ पहले और उसके बाद मैं उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। वो कहता है कि फॉर द पर्पसेस ऑफ इलेक्शन टू द नेशनल असेंबली, members to the seats reserved for women which are allocated to a province under clause 3 shall be elected in accordance with law through proportional representation system of political parties, list of candidates on the basis of total number of general seats secured by each political party from the province concerned in the National Assembly.